जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 पौष मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत के जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में और फिर सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। इस बार पौष मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत जो कि 4 जनवरी 2023 दिन बुधवार को प्रदोष का व्रत किया जा रहा है। जब भी बुधवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष या बुधवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष के व्रत में जो कि भगवान शिव, माता पार्वती का प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय यह समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। और इस दौरान भगवान शिव जी जो कि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और जो भी इनका इस समय में पूजन करते हैं तो भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के उनके सभी प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं। प्रदोष व्रत को करने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है तो उस दिन के नाम से इसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। और भगवान शिव जी जो कि नाम से भी भोले हैं और भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। रविवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़ता है तो उस दिन के व्रत को करने से आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े उस दिन के व्रत को करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो उस दिन के व्रत को करने से सर्व कामना सिद्ध होती है। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े उस दिन के व्रत को करने से शत्रुओं का विनाश होता है तथा विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। शनिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन जो कि भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खूटोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 3 जनवरी 2023 दिन मंगलवार रात्रि 10:03 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह समय 4 जनवरी 2023 दिन बुधवार रात्रि 12:03 पे। तो हमें त्रयोदशी तिथि में जो प्रदोष काल का समय प्राप्त हो रहा है वह 4 जनवरी 2023 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत है तो बुधवार के दिन प्रदोष व्रत को करने से सर्व कामना सिद्ध होती है। प्रदोष व्रत के दिन जो कि सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:44 और सूर्यास्त शाम 5:22। तो सूर्यास्त शाम 5:22 है 4 जनवरी 2023 को। तो इस दिन भगवान का पूजन करें और सूर्यास्त से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद तक के बीच के समय में भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो सूर्यास्त शाम 5:22 है तो आप शाम 4:22 से लेकर के शाम 6:22 के अंदर ही भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें तो लाभकारी होगा। प्रदोष व्रत के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 12:02 से दोपहर 3:23 तक राहु काल का समय होगा। योग जो कि शुभ योग सुबह 7:04 तक, उसके बाद शुक्ल योग होगा जो कि पूर्ण रात्रि तक। नक्षत्र जो कि रोहिणी नक्षत्र शाम 6:48 तक, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करें या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करें और फिर व्रत का संकल्प ले। भगवान शिव जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान भोलेनाथ,
हे माता पार्वती, आज मैं प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें और कहे कि हे भगवान, मेरे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो। मेरे दैविक, दैहिक और भौतिक सभी प्रकार के पापों का नाश हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। और इस दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए दिन रात्रि व्रत को रखना चाहिए। भगवान शिव के पूजन में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय दिन में फलाहार का सेवन करें और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ इस दिन, जो कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त, विशेष करके शाम में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन घर पे पूजन कर रहे हो तो घर पे, नहीं तो अगर आप मंदिर में जा करके पूजन करते हो तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी होता है। घर से कई गुना पुण्य फल जो कि भगवान शिव के मंदिर में अगर आप पूजन करते हैं तो वह कई गुना ज्यादा पुण्य फलदायी होता है। इस दिन भगवान के पूजन के लिए अगर आप घर पे पूजन कर रहे हो तो अपने घर को जो कि अच्छे तरह से इस दिन साफ सफाई का ध्यान रखें और भगवान के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में भगवान शिव जी के पूजन के लिए जगह बनाए। वहाँ पे एक चौकी लगा करके मंडप बना करके मंडप को 5 रंगों से सजाए और अपने लिए एक आसन लगाए और आप जो कि कुशा का आसन का प्रयोग करें, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शिव जी का जो आपने आसन लगाया है उस पे भगवान शिव के लिए सफेद वस्त्र और माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र बिछाएं। किसी भी प्रकार के पूजन में या व्रत में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो इस दिन सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान गणेश का पूजन होने के बाद फिर भगवान शिव के परिवार का पूजन करना चाहिए, जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर देवता आदि का पूजन करें। भगवान कार्तिकेय का पूजन करें। उसके बाद फिर भगवान शिव और माता पार्वती का फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन भगवान शिव का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। उसके बाद भगवान को सफेद वस्त्र भगवान शिव जी को चढ़ाएं, फिर जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद भगवान को अक्षत अर्पित करें। अक्षत को थोड़ा गीला करके चढ़ाएं, सूखा अक्षत नहीं चढ़ानी चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें। तो भगवान को अक्षत अर्पित करे, फिर चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव जी को अर्पित करे। भगवान शिव को बिलपत्र, शमी पत्र, भांग, धतूरा आदि चढ़ाएं। भगवान को बिलपत्र जब भी चढ़ाते हैं तो बिलपत्र जो कि 3 पत्ते वाला बिलपत्र हो, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करने चाहिए। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ाते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण करें तो लाभकारी होगा। मंत्र: ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव जी को अगर सच्ची श्रद्धा के साथ बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो इससे व्यक्ति के 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान शिव जी को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं, फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान शिव जी को अर्पित करें। इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करें। माता पार्वती का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। स्त्रियां माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता पार्वती को जो कि रोली, चंदन अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। जल से आचमनी करवाएं। मुख
सुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। उसके बाद फिर जिस दिन भी प्रदोष का व्रत हो, तो इस बार बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत है, तो बुधवार प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद भगवान की आरती करे। इस दिन जो कि ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। स्त्रियां केवल नमः शिवाय नाम का जप करे। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में जो कि पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। अगर व्रत के लिए मन में अश्रद्धा हो तो उस व्रत को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन को करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही सम्मान करना चाहिए। स्त्रियों का सदा ही सम्मान करना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। जहाँ तक हो सके धूर्त व्यक्तियों से दूरी बना करके रखनी चाहिए और भगवान का पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। प्रदोष का व्रत जो कि 26 त्रयोदशियों का व्रत करना चाहिए। कम से कम 11 प्रदोष का व्रत करना चाहिए। उसके बाद अगर संभव ना हो तो आप व्रत का उद्यापन करें। बिना उद्यापन का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो जब भी आप पूजन करने में असमर्थ हो जाएं, तो फिर व्रत का उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप प्रदोष व्रत कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो, तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं बुधवार त्रयोदशी बुध प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार ऋषियों के कहने पर श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपको बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक इसे सुनिए। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने जो कि अपने ससुराल पहुंचा और अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएंगे। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना यह शुभ नहीं होता है, लेकिन वह पुरुष अपने जिद पर अड़ा रहा और टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर उसके सास ससुर ने अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को बड़ी जोरों की प्यास लगी और फिर उसने अपने पति से कहा कि मुझे पानी लाकर दो, और पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने के लिए चला गया। पानी लेकर जब लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ उसके लाए लोटे में पानी पीकर हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल भी हूबहू उस आदमी से मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी वहां पर आ पहुंचे। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है, कौन तुम्हारा आदमी है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल ही मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह देखकर उस पुरुष की आंखें भर आईं। वह भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में
ऐसा अपराध मैं कदापि नहीं करूंगा। और फिर क्या था, उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष वहां से अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी जो कि नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत करने लगे। इस प्रकार भगवान शंकर भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हुए तथा अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ बुधवार का प्रदोष व्रत करते हैं, भगवान शिव जी की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप सब पौष पूर्णिमा वर्ष 2023 में पूर्णिमा तिथि कब है और पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, या हमारे वीडियो के इंड स्क्रीन में जाकर के आप जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।